हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोजेनेसिस में। मैं आपका एजुकेटर सत्येंद्र। आज हम आप लोगों के साथ एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, इन सारी ग्लैंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गन्स that secrete chemicals like hormone, enzymes and juice etc. ठीक है बच्चों, इनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। देखो, ग्लैंड्स को पढ़ना बड़ा आसान है। ठीक है, ग्लैंड्स को तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरा है हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। देखना बच्चों, एक है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी है हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी है बच्चा हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स देखना बच्चों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान से सुनिएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं डायरेक्टली ब्लड में। इट मींस डक्टलेस होती हैं, बिना किसी डक्ट के ये अपने हार्मोन्स को, अपने एंजाइम्स को ये डायरेक्टली सिक्रेट कर देती हैं ब्लड में। लेकिन बच्चा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये अपने सिक्रेशन को सिक्रेट करती हैं वाया डक्ट। ठीक है बच्चों, तो इनको हम लोग बोलते हैं कि इनके पास डक्ट होती है। ठीक है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती, इस वजह से इनको बोल देते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है बच्चों, डक्ट बियरिंग ग्लैंड। याद रखोगे बच्चों। अच्छा, ये बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं बच्चा, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो कि अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज करें, उन्हें हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो ये 9 टाइप्स की होती है बच्चों। इनको भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोलते हैं बच्चा? जो दोनों के मिक्सचर से बनी हो, इंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करे और एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करे। ऐसी ग्लैंड्स जो कि इंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करे और एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करे, उन्हें हम बोल देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? अब आप पूछोगे सर मुझे एग्जांपल बताइए, कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करती हैं और इंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करती हैं? तो इसमें है बच्चा पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी। अब आप कहोगे सर ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स को याद कैसे रखें? तो इसका एक ट्रिक है, TOP, टॉप। टी से टेस्टिस, ओ से ओवरी, पी से पैनक्रियाज। याद रखोगे बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये बताइए मुझे, पैनक्रियाज कैसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती हैं? तो देखो बच्चा, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है ना, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ये ग्लैंड के थ्रू निकलता है, सॉरी ग्लैंड के नहीं, डक्ट के थ्रू निकलता है। इस वजह से हम बोल देते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रही है। और इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स कौन से होते हैं बच्चा? जैसे हमारे इंसुलिन हो गए, ग्लूकागान हो गए। इंसुलिन, ग्लूकागान हार्मोन ये बिना डक्ट के सिक्रेट होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये फंक्शन किया एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों तरफ फंक्शन किया। अब आप कहोगे सर टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो टेस्टिस में बच्चा आप लोग जानते हो कि स्पर्म निकलता है, टेस्टिस से स्पर्म सिक्रेट होता है। तो स्पर्म तो डक्ट के थ्रू सिक्रेट होता है, वास्ट डिफरेंस।
ठीक है बच्चों, टेस्टिस, फिर उसके बाद वास्ट डिफरेंस, ऐसे करके करते हुए सीधा बाहर चला आता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स में कौन से हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये डक्ट के थ्रू नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज किया जाता है। अब आप कहोगे सर ओवरी के बारे में ऐसे ही फटाक से बता दीजिए, तो ओवरी के बारे में ओवम जो होता है बच्चा ना, ये डक्ट के थ्रू निकलता है। ठीक है बच्चों, और इससे जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन में कौन से हार्मोन्स, हार्मोन्स में जैसे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स डक्ट के थ्रू नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, डू फास्ट। ठीक है बच्चों, हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक्सोक्राइन ग्लैंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से पूछे जाते हैं। हाँ, हेटेरोक्राइन ग्लैंड से पैनक्रियाज से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बताओ पैनक्रियाज से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो आप लोगों को बता देना है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन किससे निकलता है बच्चा, तो इंसुलिन निकलता है हमारे बीटा सेल से। किससे निकलता है, बीटा सेल से। और ग्लूकागॉन ये निकलता है अल्फा सेल से। ठीक है बच्चों, पैनक्रियाज की अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन। ठीक है बच्चों, बस इतना ही पूछा जा सकता है। तो हम डिस्कस करने चल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग नोट करते चले मेरे साथ साथ में। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, हमको अपने बॉडी के हिसाब से याद रखना है। सबसे पहले टॉप लेवल की जो ग्लैंड्स है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग याद करेंगे। देखो बच्चा, हमारे यहां पर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड्स है बच्चा, हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस। दूसरी ग्लैंड कौन सी है बच्चा, पीनियल। तीसरी कौन सी है, पिट्यूटरी। चौथी कौन सी है बच्चा, थायराइड। चौथी कौन सी है, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड के बाद आते हैं हमारे बच्चा थाइमस। थाइमस के बाद कौन सी आती है हमारे, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल के बाद कौन सी आती है हमारे, पैनक्रियाज। एड्रीनल ग्लैंड के बाद कौन सी आती है बच्चा, पैनक्रियाज। एड्रीनल के बाद पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद कौन से आते हैं बच्चा, जल्दी से बताओ, टेस्टिस और ओवरी। तो ध्यान से सुनना बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स टोटल 9 ग्लैंड्स होती है। कितनी ग्लैंड्स होती है बच्चा, 9 ग्लैंड्स। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती है, तो आपको बोलना है 9 ग्लैंड्स होती है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी होती है, तो ऊपर से याद रखते हैं। देखो ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद पीनियल, पीनियल के बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद थायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायरॉइड, फिर थाइमस, फिर उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, फिर उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बाद टेस्टिस और ओवरी। अगर मेल होगा तो उसमें टेस्टिस होगी, अगर फीमेल होगी तो उसमें ओवरी होगी। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम पहली ग्लैंड्स को डिस्कस करने चल रहे हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड को। पहली ग्लैंड है हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखना बच्चों, हाइपोथैलेमस से टोटल हार्मोन्स जो निकलते हैं 9 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं, 9 हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से 6 हार्मोन्स
जिसमें से 6 हार्मोन्स जो होते हैं ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं बच्चा? रिलीजिंग हार्मोन। और जो 3 हार्मोन्स होते हैं, 3 हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे। अब आप कहोगे सर कि ये रिलीजिंग करवाने वाले हार्मोन्स कौन से होंगे, ठीक है, या ये किसको रिलीज करवाएंगे और ये इनहिबिट किसको करेंगे? तो बच्चा आप लोग जानते हो कि हाइपोथैलेमस को एक नाम से और जानते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। किस नाम से जानते हैं बच्चा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है बच्चों, और आप लोग जानते हो मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मास्टर ग्लैंड को हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करता है, कहता है कि आप अपने सिक्रीशन को बढ़ाओ। अगर ये बोलेगा तो बोलेगा रिलीजिंग हार्मोन निकालो, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन खुद सिक्रेट करेगा और बोलेगा आप हार्मोन रिलीज करवाओ। ठीक है, अच्छा मान लो हार्मोन्स के सिक्रीशन को रोकना पड़ेगा, तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे कि अपने हार्मोन्स को अब डाउन रेगुलेट करो। ठीक है बच्चों, तो टोटल 9 हार्मोन्स निकलते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। ठीक है बच्चों, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखना बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं बच्चा? मास्टर ग्लैंड से। मास्टर ग्लैंड, इसका दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड है। ठीक है बच्चों, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम और देते हैं बच्चा, हाइपोफाइसिस। क्या नाम देते हैं? हाइपोफाइसिस। क्या नाम देते हैं? हाइपोफाइसिस। याद रखोगे, बहुत बढ़िया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। देखना बच्चों, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ये क्या है बच्चा? हाइपोथैलेमस। और ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है बाया स्ट्रक्चर, उसका नाम है स्टाक। क्या नाम है बच्चा? स्टाक। अच्छा, इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से बच्चा? एंटीरियर पार्ट, इंटीरियर कहने का मतलब है आगे वाला, इंटीरियर पिट्यूटरी, और पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखना बच्चों, इसके एक नाम और है, क्या नाम है? इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है बच्चा, अच्छा इसी को एक नाम और देते हैं, पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के और नाम होंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अच्छा इसी के एक नाम और है बच्चा, क्या नाम है? पार्स नर्वोसा। क्या नाम है बेटा? पार्स नर्वोसा। याद रखो बच्चों, देखो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में एक स्ट्रक्चर और पाया जा रहा है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर को डिफरेंशिएट कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम देते हैं हम लोग बेटा, याद रखना, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। अच्छा ये क्या है? मिडल, ये मिडल में सिचुएटेड है, ये मिडल लोब है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट हैं, एक का नाम है पार्स इंटरमीडिया और दूसरे का नाम है पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, याद रखोगे। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पार्स इंटरमीडिया से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो इससे एक ही हार्मोन निकलता है बेटा, इससे एक ही हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? जल्दी जल्दी बताओ। इससे एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है MSH,
एच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारे फिर बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन ये हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में। मिल्क इजेक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और किस में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में। चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, याद रखो बच्चों। ये एडीएच क्या करता है, ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। कौन से रीजन से, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप लोग किडनी में पढ़े थे, किडनी में न्यूरॉन्स के जो ट्यूबुलर पार्ट थे, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, तो वहां पर डीसीटी रीजन पर एडीएच जाकर के एक्ट करता है। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, कोई दूसरा नाम बताएगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है बच्चा, वैसोप्रेसिन। ठीक है, याद रखोगे, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 6 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं बेटा, 6 हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से बच्चा टोटल 6 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा प्रोलैक्टिन, दूसरा है हमारा एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है हमारा एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा है हमारा एसीटीएच एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पांचवा है हमारा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, छठा है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को एक नाम और देते हैं बच्चा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है बच्चों, देखो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, तो ये मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। मिल्क फॉर्मेशन कहने का मतलब है सिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा, मिल्क की सिंथेसिस करवाएगा, याद रखोगे। अच्छा, ये एलएच और एफएसएच क्या करेंगे, ये गोनेडल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एलएच और एफएसएच मेल में क्या करेंगे, तो मेल में ना बच्चा ये एलएच जो है ये हेल्प करता है हमारे स्पर्म के सिक्रीशन को, और एफएसएच जो होता है ये हमारे टेस्टिस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, याद रखोगे बच्चों। अच्छा, फीमेल में क्या कराएगा, फीमेल में क्या कराएगा बच्चा, फीमेल में एलएच जो होता है, एलएच ये हेल्प करता है ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन में। और जो एफएसएच होता है, एफएसएच ये हेल्प करता है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में। ठीक है बच्चों, देखो हमारा जो एफएसएच है ना, मेल में एफएसएच क्या करवाएगा बच्चा, एफएसएच हेल्प करवाता है स्पर्म के सिंथेसिस में। और जो एलएच होता है, एलएच ये टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। अच्छा, ये टीएसएच क्या करता है बच्चा, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा कि T3 T4 हार्मोन सिक्रीट करें। थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, 2 ही हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन तो इंपॉर्टेंट है बच्चा। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाएगा, हमारी मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, बोन्स की ग्रोथ करवाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन्स अगर मान लो डिफिशियंसी हो जाए तब क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी तो बच्चे छोटे रह जाएंगे, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे ही रह जाएंगे, बौने हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।